नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक इकबाल दुरानी जी। उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले मूवी गांधी से पहले गांधी, धरती आबा बिरसा मुंडा पे फिल्म बनाने जा रहे हैं। 7 साल पूर्व अपनी किताब में उनका जिक्र किया था और अब उसको फिल्म के द्वारा उतार रहे हैं। फिल्म समाज में एक फिल्म आईना होता है और निश्चित रूप से इकबाल दुरानी से ही बात करते हैं इस फिल्म को लेकर। इकबाल जी, धरती आबा बिरसा मुंडा को लेकर जो उनकी गाथा रही है, वीर गाथा रही है, अंग्रेज़ों से लोहा उन्होंने लिया था, वैसे में अब फिल्म के माध्यम से हम लोग उन्हें देख पाएंगे। कितना कुछ नया रहेगा उसमें? जितना कुछ आप नहीं जानते हैं वो फिल्म के माध्यम से जानेंगे, वही नया होगा आपके लिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे आके देखा है कि बिरसा मुंडा पे एयरपोर्ट है, ये है, वो है, लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ये ज़रूर जानते हैं कि वो धरती आबा कहलाए जाते थे, उनको कुछ लोग भगवान भी मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके कैरेक्टर के अंदर लोगों ने ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं की। मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, बिरसा मुंडा को जानने वाले लोग कम हैं। तो अब जैसे मैं अब लोगों से कहता हूँ कि बिरसा मुंडा बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, तो लोग चौंक जाते हैं। अंग्रेज़ जहाँ बुलेट की बात करते थे, वहाँ बिरसा मुंडा बांसुरी बजा करके उनका मुकाबला करता था। तो ये कितनी अनहोनी सी बात है और कितना ड्रामाई पहलू है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बिरसा मुंडा के बारे में जब रिसर्च किया, पढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये आदमी जंगलों में रहने के बावजूद भी, आदिवासी रहने के बावजूद भी, तीर हाथ में रखने के बावजूद भी, इसने 2 साल तक अपने क्रांति के काल में 2 साल तक इन्होंने अहिंसा का सहारा लिया। और जब उससे बात नहीं बनी तो ये हिंसा पे आए और 4 साल का इनका पूरा कार्यकाल था। तो मेरा जो फोकस है वो इस पे है कि जो 2 साल इन्होंने अहिंसा का किया वो मेरे लिए बड़ा नया था। फिर तो क्रांति जो हिंसात्मक क्रांति होती है तो हर जगह की एक ही जैसी होती है। इधर से तीर चला, उधर से बंदूक चली, इधर जख्मी हुए, उधर मौतें हुई, वो तो कहानी एक ही होती है। लेकिन एक आदिवासी कैरेक्टर का गांधी जी के आने से पहले ही उनके अहिंसा का जो प्रचार करने के बावजूद एक जंगली आदमी ने, तीर वाले आदमी ने अहिंसा की बात की थी। ये मेरी कहानी का सबसे अच्छा पहलू है जिस पे मैंने ज़्यादा जोर दिया है। और एक इससे संदेश भी जाएगा कि लोगों में कि अहिंसा के प्रति उनकी मोहब्बत बढ़ेगी। और दूसरी बात, एक सच्चाई मालूम होगी कि गांधी जी तो थे ही आदरणीय, लेकिन ये भी कम आदरणीय नहीं है जिसने उससे पहले कहा। गांधी जी तो पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, अंग्रेज़ में जाके पढ़े, लेकिन ये तो जंगल की पथरीली किताबें पढ़ता रहा, नफ़रत झेलता रहा, उसके बाद इसने ऐसी बात की, तो ये वाकई बड़ी बात है। चूँकि कहानी होगी 18वीं शताब्दी की, हमारे ख्याल से 18वीं शताब्दी में बिरसा मुंडा, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो आपने अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, सभी ने अगर डेब्यू किया है तो वो आप ही के निर्देशन में किया है। वैसे में झारखंड के कलाकारों में कितना प्रतिभावान है वो, और उनको कितना यहाँ इस मूवी में काम मिलेगा, और इस मूवी को लेकर झारखंड के प्रतिभा कितने ज़्यादा सामने आएंगे, और उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा 2 ही एम है कि एक तो झारखंड का हीरो है, भगवान है, धरती आबा है, बिरसा मुंडा, इसको दुनिया जाने। क्योंकि उस वक्त जो है बिरसा मुंडा ने जब किया तो ये जंगल में था, तो इसकी बात दिल्ली तक पहुंच नहीं पाई, दुनिया तक पहुंच नहीं, इसलिए ये गुमनाम हीरो बन के रह गया अभी। और अभी भी ये झारखंड तक ही इनका नाम सीमित है, या आसपास थोड़े स्टेट में, बाकी बॉम्बे में कोई नहीं जानता, दिल्ली में कोई नहीं जानता, चूँकि मीडिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया। जब उस वक्त दिल्ली पंजाब में जो होता था तो वो जल्दी मीडिया में आ जाता था, यहाँ हुआ तो पता नहीं चला। तो एक तो उनको यहाँ से निकालना है उनके नाम को, ताकि हम इंग्लिश में ही बना रहे हैं ताकि दुनिया उसको जाने। दूसरा ये कि झारखंड में जो बिरसा मुंडा ने जो क्रांति किया तो किसके लिए किया? आदिवासियों के लिए किया। तो अब इसमें भी वो जो आदिवासियों के लिए, उस आदिवासी को पोर्ट्रे करने के लिए यहाँ के मुझे कलाकारों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ के चेहरों की, यहाँ के कलाकारों की, तो उनको हम देंगे।
तो मेरा दोनों पर्पस है कि बिरसा मुंडा को भी हाईलाइट करना और उस बहाने यहाँ के जो कलाकार उसमें आएंगे वो भी हाईलाइट होंगे, तो इनको कम से कम बम्बई वाले देख पाएंगे। और चूँकि हम इंग्लिश में बना रहे हैं तो ये फिल्म कैंस फेस्टिवल वगैरह में भी ले जाने को सोच रहा हूँ, तो यहाँ के कलाकारों को हम लोग को इंट्रोड्यूस कर सकें दुनिया के पैमाने पर। अब जिसके पास परफॉर्मेंस होगी वो निकल के चला जाएगा। तो ये फिल्म भी है और यहाँ के कलाकारों के लिए एक सीढ़ी भी है बम्बई और हॉलीवुड तक जाने के लिए। तो साफ लफ्ज़ में इन्होंने कह दिया कि रियल लाइफ में जो हीरो हैं वो एक रियल लाइफ के कैरेक्टर से ही रियल लाइफ में हीरो बनते हैं, लेकिन रियल लाइफ जो हमारे हीरो होते हैं जैसे कि धरती आबा बिरसा मुंडा, उन पे मूवी बनाई जा रही है। ये तो मूवी की बात होगी। वर्तमान परिवेश की बात करेंगे कि जिस तरह से इस वक्त बॉलीवुड में अब तो संसद तक मामला चला गया है। कल जया बच्चन जी ने कहा है कि जिस तरह से जिस थाली में खाते हैं वही, रवि किशन के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। तो वर्तमान परिवेश में जिस तरह से इस ड्रग्स माफियाओं को लेकर चर्चाएं चल रही है, हर न्यूज़ चैनल्स पे इन मुद्दों पे बहस की जा रही है, संसद तक मामला चले आया है। आप क्या मानते हैं? आपने नज़दीकों से बड़े बड़े कलाकारों को देखा है बनते हुए, तो वैसे में क्या वर्तमान परिवेश में चल रहा है? ये जो बॉलीवुड माफिया हो या ड्रग्स गैंग हो या महाराष्ट्र की सरकार को लेकर कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं, वैसे में आप क्या मानते हैं? आप चूँकि निर्देशक रहे हैं। मैं बड़ा फोकस रहा हूँ काम करने के मामले में। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि रांची में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बिरसा मुंडा के बारे में पूछो, मुझे पता है। तो मैं हमेशा वहाँ भी अपने काम से फोकस रहता हूँ। जिन लोगों को पास काम कम है या वो फोकस नहीं है उनको दुनिया भर से मतलब है। मुझे मतलब सिर्फ सुशांत सिंह से था जी। क्योंकि ये अगर आज वो जिंदा होते, क्योंकि मामला भी वहीं से शुरू हुआ है उन्हीं के अगर वो आज जिंदा होते तो शायद मैं बिरसा मुंडा का रोल उनको ही देने वाला था, इसी की बात करने वाला था उनसे। चूँकि जब उसकी फिल्म मैंने देखी थी, बायोपिक धोनी पे बनाई हुई फिल्म, डिटेक्टिव ब्योमकेश भी उन्होंने किया। हाँ, तो मुझे लगा कि इस बायोपिक के लिए भी वो सही है। लेकिन ये मैंने फैसला किया फरवरी मार्च में। अब मुझसे मिलने का मैं सोच रहा था कि उनको ये स्क्रिप्ट लिख करके उनको बताऊं, जब तक ये कोरोना आ गया, उनका डेथ हो गया। और आज ये मौत कैसे हुई है उस पर बहस शुरू हुई कि खुदकुशी है या कत्ल है। लेकिन ये बहस अपने आप दबी रह गई। ये दूसरे तीसरे जो अभी आप जो बातें कर रहे हैं कि पॉलिटिकल है तो ये है तो वो, अब क्या क्या सब शुरू हो गया। अब ये सुशांत का मर्डर, उसकी ज़िंदगी से उठने वाली बातें और उसकी प्रेरणा लेने वाली बातें और सब गौन हो गई। अब ये दूसरी सब तीसरी कहानियाँ शुरू हो गई, यानी अलग अलग बातें शुरू हो गई। अब सुशांत का केस ही दब गया। अब यहाँ पे पता नहीं वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग लगे हुए हैं या खुद बोल बोल के इतना लाउड बात कर रहे हैं। सभी इतना लाउड न्यूज़ का दायरा भी बहुत अब स्तर दिन ब दिन गिरते चला जा रहा है। कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, चुनावी मुद्दा हो सकता है और महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी नहीं बना सकी, सरकार गिर जाए महाराष्ट्र में, ये भी एक मुद्दा मानते हैं। दुनिया भर की बातें हो गई हैं, पर्सनल इंटरेस्ट की बातें हो गई हैं। क्योंकि अगर आप सच बोल रहे हैं तो इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, इतना गालियाँ क्यों बक रहे हो? सच को आराम से बात करो ना। यानी इतनी लाउडनेस है तो मुझे लगता है कुछ कमी, और इनके पीछे पड़ना नहीं चाहता कि जो भी ये लाउड में पड़े हुए हैं, कोई सब दूध के धुले हुए नहीं है। कोई जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी दूध के धुले नहीं है, जो जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है वो भी दूध के धुले नहीं है, और बाकी हम सब इंसान हैं। तो हो सकता है किसी से कुछ कमी रह गई, लेकिन ऐसा कोई बोलता है जैसे वो सच्चाई का फरिश्ता हो और दूसरे के बारे में ऐसा बोलता है जैसे बुराई का वो राक्षस हो। ना तो आप भी सच्चाई के फरिश्ते नहीं हो। बात उसकी करो ना कि सुशांत की कि उसका मर्डर कैसे हुआ, उन्होंने उसके सारे दोस्त, उसके सारे अपने उसके बेगाने हो गए या उसको यूज़ करते रहे, उन्होंने उसको कत्ल किया या उसके फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने आप को कत्ल किया, और सीबीआई जांच कर रही है। तो इंतज़ार करो उसके फैसले का। लेकिन ये दूसरी सब कहानियाँ शुरू हो गई। इन कहानियों से मेरा कोई मतलब नहीं, चूँकि ना कहने वाले बिल्कुल सही, ना जिन पे कहा जा रहा है वो सही है। अच्छा, बातें ऐसी आ रही है कि ऐसा हो गया है कि जो अपने दम पर मुकाम हासिल किए हैं उनका बॉलीवुड में कदर नहीं होता है, और जो नेपोटिज्म होते हैं
जैसे जो स्टार कास्ट हो, कपूर फैमिली हो या खान फैमिली हो, उनका ज़्यादा चलता है वहाँ पे, ये बातें अब आ रही है न्यूज़ में, ऐसा चल रहा है। बिल्कुल ही 100% क्या 1000% गलत है। आप खंडन कर रहे हैं इस चीज़ को? नेपोटिज्म जो चीज़ है वो कहाँ नहीं है, क्या पॉलिटिक्स में नहीं है? बिल्कुल। एक कपड़े की दुकान वाला क्या अपने कपड़े की दुकान में मालिक अपने किसी बाहर वाले को बना देता है या अपने बेटे को बनाता है? एक ज़मींदार अपने खेत का ज़मीन किसको बनाता है? तो हम फिल्म वाले अगर हम कुछ कमाएं और हम अपने लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या बुरा है? कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है? एक ठेले वाला भी अपना ठेला अपने बच्चे को दे के जाता है। तो ये नेपोटिज्म कोई सब जगह चला रहा है, बादशाही दौर से चला रहा है, हर घर में चला रहा है। आपके फादर आपकी प्रॉपर्टी जो है मुझे लिख के दे देंगे क्या? नहीं, अपने बेटे को ही देंगे। तो व्हाट द रॉन्ग इन इट? हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है कि इसके बावजूद भी हम दूसरों को चांस देते हैं, करोड़ रुपया खर्चा करके हम दूसरा हीरो लेते हैं अपने, और अपन जो चाहते हैं वो अपने बेटे को भी देते हैं, और हर बेटा नहीं चला तो दूसरे को भी देते हैं। लेकिन कोई ज़मींदार अपना खेत 1 साल लेता है, दूसरे को देता है, फैक्ट्री को लिख देता है दूसरे को कि उसका सारा प्रॉफिट आप ले लो। नहीं, हमारा फिल्म में नेपोटिज्म बहुत कम है, चूँकि यहाँ की विधा ऐसी है कि नेपोटिज्म चल ही नहीं सकता। अगर चल सकता तो अनिल कपूर का बेटा भी क्यों नहीं हीरो बना? एक फिल्म में उसको दिया काम, नहीं कर पाया, ख़त्म। विशु भगनानी का बेटा क्यों नहीं चल पाया? राजेंद्र कुमार का बेटा क्यों नहीं? नेपोटिज्म होने के बावजूद भी ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी है कि फ़िल्टर कर देती है। अगर आप एक्टर हो तो ही चलेगा, बेटे हो तो फिल्म मिल जाएगी, चलेंगे नहीं आप। जनता ने ये ऐसा है। दुनिया में नहीं कर सकते आप। दुनिया में किसी फैक्ट्री का मालिक है, टाटा का, उसका बेटा अगर मालिक हो गया आप उसको नहीं हटा सकते। लेकिन फिल्म लाइन में वो नहीं चला तो दूसरी फिल्म उसका बाप भी उसको अपनी फिल्म में नहीं लेगा। क्योंकि आप पटकथा लेखक हैं और शायर भी हैं। दूसरा ये कि ये जो संघर्ष करना पड़ता है, यही संघर्ष ब्लेसिंग है। बिल्कुल। कैसे ब्लेसिंग? इसलिए कि जब दर्द होगा, आप ठुकराए जाएंगे, आपको घुटन होगी, तो आपके अंदर की कला निखरती है। आप अगर ऐसी नहीं बात होती, आप बोलते हो नेपोटिज्म जो, धर्मेंद्र की बेटी की ज़्यादा इज्जत है या धर्मेंद्र की? धर्मेंद्र आया स्ट्रगल करने के लिए, लड़ा झगड़ा, ठोकर खाया, गिरा और हीरो बना, तो अपने बेटों से ज़्यादा अच्छा एक्टर है वो। बिल्कुल। इकबाल जी, चूँकि आप पटकथा लेखक हैं और शायर भी आपका मैंने कई सारे सुनी है, तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से जो आपने संरचित की है, कुछ अगर शायराना अंदाज में आप कुछ 2 लफ्ज़ बॉलीवुड पे। वो मुझे याद नहीं है, गाने उन्हें याद नहीं रहते। नहीं, शायर ही 1-2, क्योंकि थोड़ा इंटरटेन ना हो तो फिर बेकार हो जाएगा एंटरटेनमेंट की। हम डायरेक्टर से बात किस तरह की जाए, अपने बारे में बोल दूं? हाँ, शायरी में खुद। तो वो है कि जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। जो ज़मीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तो आपका इकबाल दुरानी है। दर्द का पानी हम जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। और बेटो, अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद भी ज़िंदा रहो, आज सुशांत भी है, मौत के बाद भी ज़िंदा है, चूँकि उसकी कई फिल्में इतनी अच्छी उसने की है कि मरने के बाद भी, अगर आप भी चाहते हो कि मरने के बाद ज़िंदा रहो, तो एक जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और ये शेर सुनो जो मुझे भी इंस्पायर करता है और शायद आपको भी इंस्पायर कर दे, कि ज़िंदा रहना है मुझे दुनिया के जहनों में हमेशा। अगर ये चाहते हैं आप कि ज़िंदा रहना है मुझे दुनिया के जहनों में हमेशा, ऐ ज़िंदगी शंकर हूँ मैं, जहर पिला दे। तो जहर पीने के लिए तैयार रहें। अगर मौत के बाद भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मुश्किल चीज़ है तो मुश्किल से मिलती है। तो संघर्ष से ना घबराएं, त्याग से ना घबराएं, जुनून से ना भागें, अपने ख्वाब की तरफ दौड़े जाएं, ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। हमारे साथ थे इकबाल दुरानी। कई चीज़ों को बताया और अपने शायराना अंदाज से
क्योंकि पटकथा लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, फिल्म निर्माता हैं, कई सारे चीज़ों को देखा है बॉलीवुड में। काफ़ी जो भी बड़े स्टार बने, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, मैं 3 स्टार का नाम ले रहा हूँ, तीनों ने अगर डेब्यू किया है, माधुरी दीक्षित की भी मैं बात करूँगा, उन्होंने भी अपनी मूवी स्टार्टिंग की थी, तो वो इकबाल दुरानी ही शख्स थे जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया। और आज उनकी मूवी अब कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है। गांधी से पहले गांधी, धरती आबा बिरसा मुंडा पे फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। झारखंड के कई कलाकारों को भी काम मिलेगा और कई चीज़ों को बताया उन्होंने खुल के। बॉलीवुड में जो चल रहा है उस पर भी कई सारे चीज़ों को क्लियर किया है। आप देखते रहिए सनमार्क लाइव। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार।